अभी हम मौजूद हैं डायरेक्टर बचत बाजार कराची कमालुद्दीन साहब के पास। चंद सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमालुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कमालुद्दीन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बचत बाजार का असल मकसद क्या है? बचत बाजार का अब्दुल्ला साहब मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ इस तरह मिलता है कि जब बचत बाजार लगाया जाता है तो उधर एक ही जगह से तमाम यूटिलिटी की चीज़ें, एक जो है मतलब एक आम आदमी को जो चीज़ें दरकार होती हैं वो तमाम चीज़ें उसको वहाँ से मैसर आ जाए। ठीक है, ये है बचत बाजार का मकसद। इससे आवाम को रिलीफ ये मिला कि एक तो उनकी कन्वेंस नहीं लगती कि भाई चप्पल लेने वहाँ चलें, सब्जी लेने वहाँ चलें, कपड़ा लेने वहाँ चलें, तो ये सारी चीज़, बर्तन लेने कहीं और जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ उनको एक ही छत के नीचे से मिल रही है। ये आवाम को रिलीफ मिलता है। ठीक है। अच्छा, बचत बाजारों का एनओसी कौन जारी करता है? बचत बाजारों का एनओसी पूरे कराची का वो केएमसी जारी करती है। केएमसी में डिपार्टमेंट है E&IP। बिल्कुल, E&IP डिपार्टमेंट है जो बचत बाजार चलाता है, उसका डिपार्टमेंट है। इसका नाम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के हवाले से ठीक है। वो है। मगर ये अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त जो है मामला ऐसे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट के काम नहीं चल रहे, मगर हमारा जो है कंटिन्यू जो काम चलता है वो हमारा बचत बाजारों का चलता है, और उसको वो डोमेन केएमसी का है, बचत बाजार डिपार्टमेंट का, वो एनओसी देता है पूरे कराची में। अच्छा, केएमसी की इजाज़त के बगैर क्या डीसी ऑफिस किसी बचत बाजार की इजाज़त दे सकता है? नहीं, उसका एक तरीक़ेकार है हमारा कि एक बचत बाजार लगाने के लिए हम 4 इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके अंदर सबसे पहले डीसी होता है। डीसी होता है। डीसी उनको कॉल लेटर देगा तो वो हमारे पास आएंगे, फिर हम उन्हें कॉल लेटर देते हैं या एनओसी देते हैं, तो वो बाजार लगाते हैं। फिर उनकी एप्लीकेशन, उसी चीज़ की एनओसी की कॉपी लगा के वो ब्यूरो को देते हैं और एसएसपी को देते हैं। 4 इदारों को देते हैं। जब 4 इदारों की उनके पास एनओसी आ जाती है तो बचत बाजार लगाने के वो। अच्छा, अदालती अहकामात ये हैं कि किसी भी ऐसे पार्क पर बचत बाजार नहीं लग सकता, बच्चों के पार्क पर या इस तरह के प्लॉट्स पर। तो क्या इस हवाले से केएमसी ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, या उनके एनओसी जो भी ऐसे बचत बाजार हैं जो ऐसी जगहों पे लगे हुए हैं केएमसी ने दिए? अब्दुल्ला भाई, बात यह है कि बाजार तो सारे गिरोनों में लग रहे हैं, ठीक है ना, मगर हम कोशिश ये करते हैं जो डेवलपमेंट जगहें, मैदान है, गिरोन है, डेवलप हुए पड़े हैं, उन जगहों पे हम लोग एहतियात करते हैं। इसका हमारा प्रोसीजर है, हमारा इंस्पेक्टर है, उसको किसी ने कोई दरख्वास्त देता है बाजार लगाने के लिए, हम उसको पुटअप सर्वे रिपोर्ट इंस्पेक्टर को मार्क करते हैं, हम एडी को मार्क करते हैं, एडी इंस्पेक्टर से वो उसकी रिपोर्ट मंगवाता है। इंस्पेक्टर उसमें बाकायदा लिख के देता है कि साहब ये बंजर गिरोंड है, कच्चा गिरोंड है या पक्का गिरोंड है, पीछे बच्चों के खेलने की जगह है, वो सब लिख के देता है। उसको हम सामने रखते हुए उस जगह की परमिशन देते हैं। डेवलपमेंट गिरोनों की नहीं देते, बंजर गिरोनों की देते हैं। बिल्कुल लगाए जा रहे हैं गैर कानूनी बाजार, और हम उनको कवर कर रहे हैं। हम उनको चाह रहे हैं कि वो केएमसी के नेट पे आए, सारे केएमसी के नेट पे आए जो लगा रहे हैं। कुछ लोग गुंडागर्दी की वजह से लगा रहे हैं, कुछ किसी सियासी उसमें लगा रहे हैं, कुछ किसके नाम पे लगा रहे हैं, कुछ किसी कबाइल के नाम से लगा रहे हैं, तो वो बदमाशी करते हैं। अब हम उनको, हमारे मेयर कराची जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, और हमारे जो है म्युनिसिपल कमिश्नर अफजाल देदी साहब हमारे को बहुत भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो तो एक जुमला हम कहते हैं, हो गई शाम गिर गए दाम। अच्छा, शाम में जो माल बचता है वो आम जबान में वो सेकंड कैटेगरी माल होता है, जिसकी वजह से वो वैसे ही सस्ता हो जाता है। सब्जी वाले ये कह रहे हैं, ये जिन पे प्राइस कंट्रोलिंग होती है, हम कपड़ों को हटा देते हैं, जूतों को हटा देते हैं, कि ऑर्गेनाइजर को हमने इतने पैसे देना पड़ रहे हैं कि मजबूरन वो पैसे हमने आवाम की जेब से निकाले। तो उस वजह से वो बचत बाजार का कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं लगता कि अब बेमायने हो गया है? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम बचत बाजार ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं ऑफिशियल वे में, और मतलब लीगली और कानूनी।
मगर अब इस चीज़ का काम जो है बेरो सप्लाई वालों का काम है कि इसको अगर कहीं पे रेटों के अंदर वो हो रही है गड़बड़ तो वो इसको कंट्रोल करें। मगर मेरी को जहाँ तक इतलात है कि बचत बाज़ारों में लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि यार हमारा कारोबार हो, हमारा जो है वो धंधा हो, तो हम इसको रेट कम के अंदर अपनी चीज़ों को बेचें। मैंने जहाँ तक सुना है अच्छा। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि बचत बाज़ारों में चीज़ें बहुत महंगी, अगर चीज़ें महंगी मिले तो फिर लोग जो है मतलब बचत बाज़ार में क्यों आए, लोग दूसरी जगह जाए। आप किसी भी टाइम किसी भी बचत बाज़ार में चले जाएं, आपको रश इतना मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है बचत बाज़ार वाले। अच्छा, तसी कीजिएगा, नवंबर के महीने में डीसी वेस्ट और डीसी ईस्ट ने क्या अहकाम जारी किए कि जितने भी बचत बाज़ार है उनके एनओसी मुअत्तल है। जी। क्या ये सही अहकाम जारी हुआ भाई है? देखो, ये एनओसियाँ जो ये लोग डीसी कैंसिल कर देते हैं ना, एक तो ये हमारे मोहतरम है तमाम डीसी हमारे लिए, क्योंकि हमारे इदारे हैं ये, मगर उनको ये चीज़ कैंसिल करने से पहले केएमसी को लूप में लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केएमसी डोमेन है मेन बचत बाज़ारों का। ठीक है। वो अपनी मर्जी से, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, उनके पास इख्तियार है, उनके पास पुलिस है, वो जो है उन बाज़ारों में पुलिस को भेज के बाज़ार बंद करवा देते हैं। अब वो बचत बाज़ार वाला बेचारा क्या करे, बोला साहब पुलिस ने आके बाज़ार गिरा दिया, बंद कर दिया। बोला बाज़ार लगाने पे हमारा हज़ारों रुपया खर्च होता है, बोला बाज़ार ये तो 2 मिनट में गिरा दिया, हमारा नुकसान हो गया। तो वो हमने कोशिश की है कि आप बचत बाज़ारों की एनओसियाँ कैंसिल करने से पहले आप हमें एतमाद में लें। इसका हमने इब्तिदा कर दिया कोरंगी से। कोरंगी में अब हमारे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर और हमारे आदमी जा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा हमें बुला लिया है और वहाँ मीटिंग हो रही है कि भाई जिन बाज़ारों के पास आप लोगों की एनओसी है वो बाज़ार हम उनको खोल देते हैं। अच्छा, क्या किसी भी सूरत ये बचत बाज़ार टीएमसीज के दायरे कार में आते हैं? भाई टीएमसी तो टोटल इसका कोई हक ही नहीं रखती। ठीक है। टीएमसी क्या मैं बोलता हूँ, इसमें अगर चालान और एनओसी देना है तो वो कोई भी इदारा नहीं रखता, सिर्फ केएमसी इसका डोमेन है। केएमसी के पास इसके इख्तियार है, इसके पावर है कि वो बचत बाज़ार, इवन मैं थोड़ा सा आपकी इस बात को बढ़ा दूँ, अगर मिसाल के तौर पे कहीं और किसी की जगहों पे भी लग रहा है ना, किसी की ज़मीनों पे अगर बचत बाज़ार लग रहा है तो उसका चालान और एनओसी केएमसी से वो लेंगे, इवन वो भले प्राइवेट जगह हो। ठीक है। मगर बचत बाज़ार लग रहा है तो वो हमारे डोमेन में आएगा, वो हमसे एनओसी लेगा।